गई है। अगली खबर, झुर्रियां हटाने के चक्कर में महिला ने गंवाए हजारों डॉलर, पोते की फीस भी डुबाई, पति की बेवफाई में किया ऐसा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कुछ नया करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला चीन से सामने आया है। यहाँ पर एक महिला ने झुर्रियां हटाने वाला इलाज करवाने के चक्कर में अपनी पूंजी गंवा दी। चीन से सामने आए इस मामले ने लोगों को हैरान कर दिया है। बताया जाता है कि महिला ने इस चक्कर में $8,600 नुकसान कर लिए हैं। इस महिला ने ये पैसे और पोते के ट्यूशन की फीस भी शामिल कर दी। महिला को लगता था कि अगर झुर्रियां समाप्त हो जाती है तो उसका पति उसको धोखा देना बंद कर देगा। अगली खबर, वह गांव जहां सैकड़ों मर्दों की हत्या उनकी पत्नियों ने की। 14 दिसंबर 1929 को अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐसी खबर छपी थी जिसने केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि इससे कहीं दूर हंगरी में भी लोगों को हैरत में डाल दिया था। इस खबर के मुताबिक करीब 50 महिलाओं के खिलाफ एक मुकदमा शुरू हुआ था। इन सभी पर आरोप था कि उन्होंने इस यूरोपीय देश के एक गांव में रहने वाले अधिकतर मर्दों को जहर देकर मार दिया था। हालांकि यह रिपोर्ट छोटी थी लेकिन इसमें बहुत सी जानकारी थी। अगली खबर, नासेर अस्पताल पर इजरायली हमले की चौतरफा निंदा। कौन थे मरने वाले 5 पत्रकार? दक्षिणी गजा के खान यूनिस स्थित नासेर अस्पताल पर इजरायली हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए। मरने वालों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए काम करने वाले 5 पत्रकार भी शामिल हैं। यह जानकारी हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। कई मीडिया संस्थानों ने पुष्टि भी की है कि मरने वाले पत्रकार रॉयटर्स, AP, अल जजीरा और मिडिल ईस्ट आई के लिए काम करते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बताया है कि हमले में 4 स्वास्थ्यकर्मी भी मारे गए हैं। हमले की फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही बचाव कर्मी धमाका होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे, एक और धमाका हुआ। अगली खबर, भारत पर अमेरिकी टैरिफ 27 अगस्त से होंगे लागू। जानिए टैरिफ क्या होता है, किसे चुकाना पड़ता है। अमेरिका ने भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। भारत पर नए टैरिफ 27 अगस्त से लागू होंगे। 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप ने दलील दी है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले को बेबुनियाद बताया है। यह भी कहा है कि कई यूरोपीय देशों समेत अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रहा है। ट्रंप के हस्ताक्षर वाले कार्यकारी आदेश के मुताबिक यह अतिरिक्त टैरिफ आदेश जारी होने की तारीख से 21 दिन बाद लागू किया जाएगा। अगली खबर, ईरान ने 2 बार यहूदियों पर हमले कराए। ऑस्ट्रेलिया का तेहरान पर बड़ा आरोप, राजदूत को निकाला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 2 यहूदी विरोधी हमलों पर ईरान का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खुफिया जानकारी से ये बात पता चली है कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ईरान के राजदूत को निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। ईरान के राजदूत को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय अल्बनीज सरकार ने दिया है। अल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ने पाया है कि ईरान सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में कोशेर यहूदी धार्मिक कानूनों के अनुसार तैयार किया गया भोजन होता है, जो खाद्य कंपनी लुइस कॉन्टिनेंटल किचन और पिछले साल दिसंबर में मेलबर्न में 10 इजरायली आराधनालय पर हमले कराया था। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।